जय झूलेलाल। चेटीचंड महापर्व की लख लख बधाइयां। चेटीचंड महापर्व की वाधवानी परिवार और झूलेलाल परिवार बेकरी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। चेटीचंड महापर्व की वाधवानी परिवार और झूलेलाल बेकरी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त सिंधी समाज को चेटीचंड पर्व की दीपक वाधवानी एवं वाधवानी परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। उज्जैन में शुक्रवार को भूतड़ी अमावस्या पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालु केडी पैलेस स्थित बावन कुंड और रामघाट में स्नान करने पहुंचे। श्रद्धालु यहां प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए भी स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि भूतड़ी अमावस्या पर शरीर में बुरी आत्मा से निजात पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुँचते हैं। कोरोना काल से मिली राहत के बाद अब 2 वर्ष के पश्चात श्रद्धालुओं को कुंड में डुबकी लगाने का मौका मिला है। शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हुए। इस दौरान कई लोग तंत्र क्रिया और कुछ लोग भूतों के मेले में प्रेत बाधा को लेकर पूजन पाठ भी करवाते दिखाई दिए। बीते 2 वर्षों से भूतड़ी अमावस्या पर्व के दौरान स्नान पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटा लिए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मेले के लिए प्रबंध किए हैं। अमावस्या पर बावन कुंड और शिप्रा के घाट पर श्रद्धालुओं का मेला लगता है, जिसे भूतों के मेले के रूप में भी जाना जाता है। प्रेत बाधा को भगाने के लिए कुंड में डुबकी लगाई जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। 2 वर्ष के बाद हो रहे आयोजन में इस बार भीड़ अधिक आने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल को भी लगाया गया, साथ ही कोई श्रद्धालु डूबे नहीं और पीने का पानी सहित भीड़ ज़्यादा नहीं लगे, इस बात का भी ध्यान रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। भूतड़ी अमावस्या का पर्व है आज। ये चैत्र कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उस दिन भूतड़ी अमावस्या रहती है। आज के दिन अगर किसी के शरीर में कोई प्रकार की बाधा, कोई देव, कोई पितृ, कोई प्रेत, कोई को हवा वगैरह लग जाती है और वो व्यक्ति अगर नदी में आके स्नान कर लेता है तो उसको उस बाधा से मुक्ति मिल जाती है, वो बाधा उसको छोड़ कर चली जाती है। ऐसा इसका महत्व है। यहाँ नदी पे आज देवी देवता बहुत आते हैं लोगों को, तो यहाँ पे पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, नहान का महत्व है। और आज जो है बावन कुंड पे क्या महत्व है? बावन कुंड पे वहाँ सूरज कुंड है, वो बावन भैरव का स्थान है। उस कुंड के अंदर भी स्नान करने से जो फायदा यहाँ मिलता है वही फायदा उस कुंड में स्नान करने से भी मिलता है। ये भूतड़ी अमावस्या है, जिनको देवी देवता तो यहाँ नहाने आते हैं, जिनको कष्ट भी होता है शांति मिलती है, घर में सुख शांति मिलती है। ये राम घाट है, कालेदा मेल, नहाने जाते हैं, हिलाते हैं उनको, तो पीड़ा दूर होती है। प्रदेश के मंदिरों की 10 एकड़ से अधिक जमीन की नीलामी के नोटिस के बाद तराना क्षेत्र के एक पुजारी की मौत के बाद सभी पुजारी एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कलेक्टर ने जमीन की नीलामी नहीं करने की जानकारी पुजारियों को दी है। जमीन पर उगने वाली फसलों की नीलामी करने के विरोध में जिले से आए पुजारी गणों ने काली पट्टी बांध मौन धारण कर ज्ञापन सौंपा। पूरे प्रदेश में मंदिरों की 10 एकड़ भूमि को प्रशासन ने नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं। इसी के चलते उज्जैन जिले के पुजारी परिवार ने उसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। नोटिस मिलने के बाद तराना क्षेत्र के एक गांव के पुजारी की सदमे में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है, जिसके विरोध में उज्जैन जिले भर से आए पुजारियों ने
मौन रैली निकालकर विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं करने की चेतावनी भी दी है। वहीं कलेक्टर ने सभी को इस आदेश पर भ्रम नहीं फैलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जमीन नीलाम नहीं हो रही है, बल्कि जमीन पर होने वाली फसल नीलाम होगी और राशि मंदिर के खाते में जमा की जाएगी। हमारे समिति के गार्जियन है, पुजारियों के गार्जियन है सर, आप बताएं सर। क्या भूत प्रेत का नाम और सभी लोग गम में और दुखी है। ये जो बालक है इसके कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठे हुए, हमारा ज्ञापन है, एक बार पढ़ के सुनाएगा, सुना दीजिए। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी की खबर सुनने से एक पुजारी की हृदय घाट के चलते मौत हो गई है, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की गई है और उनसे मंदिरों की जमीन की नीलामी को रोकने की बात कही गई है। अध्यक्ष ने बताया कि मंदसौर में एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रशासन के विरुद्ध रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। आज उज्जैन जिले के हमारे सारे पुजारी संघ के पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित होकर जिला कलेक्टर महोदय को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम हमने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो भूमि नीलामी के आदेश किए हैं उसे तुरंत निरस्त किए जाए। इस आदेश के कारण हमारे एक पुजारी की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक के कारण। चूँकि पिछले 15 वर्षों से भूमि नीलाम नहीं हुई है, इसलिए सरकार ने इस वर्ष फिर दबाव देकर करा। कमलनाथ जी की सरकार ने भी इसको नहीं करा था और शिवराज जी की सरकार में पिछले 15-16 वर्षों से कभी भी भूमि नीलाम नहीं हुई। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि मंदिरों की भूमि नीलाम न हो, चाहे वो 10 एकड़ हो या 20 एकड़ हो या 50 एकड़ हो, और मंदिर की भूमि मंदिर के पुजारी के नाम और मंदिर की मूर्ति के नाम पर रहे, ये हमारी मांग है। महामंडलेश्वर रामगिरी महाराज हिमालय पर्वत की 1 वर्ष की अपनी यात्रा के लिए रवाना होने के पहले पत्रकारों से मिले। इसके साथ ही महामंडलेश्वर ने कहा कि सिंहस्थ में जहां निर्माण हो चुके हैं उन्हें छोड़कर अब नई जगह पर निर्माण नहीं होने दिए जाएंगे। सरकार 8 दिन में शिप्रा को शुद्ध करवाने का काम करवाए। संत ने कहा कि सिंहस्थ आने वाला है, कब्जेधारियों के कारण अब मेला बाईपास के पास चले जाएंगे। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामगिरी जी महाराज डंडावाला पचौर के श्री शनि मंदिर जी के पीठाधीश ने गुरुवार को बड़नगर रोड स्थित आश्रम में प्रेस वार्ता लेकर 1 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश जाकर तपस्या करने की जानकारी दी। यहां महामंडलेश्वर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील है कि वह शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे नालों को रोककर तत्काल शिप्रा नदी को शुद्ध करें। संतों ने धरना दिया, नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए ले गए। संतों को माला पहनाई गई और बधाई दी गई। सरकार 8 दिन में काम करवाए। शिवराज जी ने जिनके पांव धोके उनके काम नहीं हुए। इसके साथ ही प्रदेश में मठ मंदिरों की नीलामी पर तत्काल रोक लगाएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह मुख्यमंत्री के लिए बहुत घातक होगा। संत ने कहा कि सिंहस्थ आने वाला है, कब्जेधारियों के कारण अब मेला बाईपास के पास चले जाएंगे। संतों की प्लॉट पर संतों के नाम पट्टी अभी से ही लगवाई जाए। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर ने 7 वर्ष एक पेड़ के नीचे तपस्या की है। पैदल चलकर 2 बार सिंगापुर गए हैं। 13 साल तक 1 गिलास दूध पीकर उपवास किया है। 3 बार जमीन में समाधि ली है। अब तक 118 यज्ञ कर चुके हैं। श्री 1008 स्वामी रामगिरी जी महाराज महामंडलेश्वर में आह्वान अखाड़े से आज मैं उज्जैन में आया हूँ। उज्जैन में आकर मैंने देखा शिप्रा जी का पानी बहुत गंदा हो रहा है। हमारे संतों ने 5 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान करते हुए कहा मैं जल्दी से जल्दी उसको साफ करवाऊंगा। आज शिप्रा को इतनी गंदी हो रही है, यहाँ पूरे भारत देश के लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी शिप्रा जी को साफ करवाएं और इसका जल स्वस्थ करवाएं, बीमारी से रोके। मैं यहाँ से हिमालय की यात्रा 1 वर्ष के लिए त्याग और तपस्या करने जा रहा हूँ। मेरी तपस्या जन कल्याण की भावनाओं को लेकर है और इस तपस्या से पूरे देश को, प्रदेश को और हमारे क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा। मैं भगवान भोलेनाथ से और भगवान महाकाल से विनती करता हूँ कि सबका कल्याण करें। सामने देखिए, मैंने देखा है कि आज हमारे मठ मंदिरों की ज़मीन सरकार नीलाम कर रही है। केवल इस मध्य प्रदेश में ऐसा नियम बना रखा है माननीय शिवराज सिंह जी ने कि हमारे संत और पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनके ऐसा कहता हूं कि वो समझ जाए कि आगे क्या होना है। अगर संतों के साथ दिया है, धर्म के साथ रहेंगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो आपको भी यहीं रुकना पड़ेगा। आपको जल्दी से जल्दी आदेश दें कि हमारे प्रदेश में जो ज़मीन नीलाम हो रही है उसको वहीं रोके।
फ्रीगंज क्षेत्र स्थित एसएस नर्सिंग कॉलेज में एक मुश्त फीस भरने को लेकर हंगामा हो गया। 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वह एक मुश्त फीस मांग रहा है, जबकि प्रबंधन ने सफाई दी कि हम लगातार फीस भरने का कह रहे हैं। दरअसल 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों का यह अंतिम साल है। उन्हें पूरे कोर्स के लिए 65,000 रुपये की फीस जमा करनी है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों की है। इन लोगों को 30,000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर मिलते हैं और अब तक यह राशि नहीं आई है। ऐसे में विद्यार्थियों ने फीस जमा नहीं की है। अब अंतिम सेमेस्टर होने से कॉलेज प्रबंधन पूरी फीस मांग रहा है तो अभिभावक विवाद कर रहे हैं। आपने अभी भी बोला दोनों समय के लिए छात्रों का पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप भग गए तो हम बहुत सारे बच्चों से हमें मतलब नहीं, हम तो हमारी बात कर रहे हैं। गुरुवार को इसके चलते कॉलेज में खूब हंगामा किया गया। अभिभावक संतोष कुमार ने बताया कि हमें पूरी फीस जमा करने का कहा जा रहा है, हम पूरी फीस जमा नहीं कर सकते। नीता अखंड ने बताया कि अभी स्कॉलरशिप नहीं आई है, ऐसे में पूरी फीस कैसे जमा कर दें। प्राचार्य नीलू साहू का कहना है कि बच्चों से 3 किस्तों में रुपया जमा कराया जाता है। 4th सेमेस्टर के बच्चों ने अब तक एक भी किस्त जमा नहीं कराई है। जहां तक स्कॉलरशिप का सवाल है तो वह सीधे विद्यार्थियों के अकाउंट में आती है, इसलिए इन बच्चों को पूरी फीस जमा करने का बोल रहे हैं। SC विद्यार्थियों के मामले में दिक्कत नहीं है, लेकिन OBC के विद्यार्थियों की अब तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। कॉलेज प्रबंधन इसलिए पूरी फीस मांग रहा है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। क्या आपको समस्या आ रही है? क्या प्रशासन द्वारा आपको क्या जा रहा है? सर मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे बच्चे की फीस जमा करने हैं। पिछले 5 दिन से परेशान कर रहे हैं, बच्चे की फीस जमा करें। मेरे घर के अंदर वो ट्रेजरी हो चुकी है, उसके बाद भी मैंने 20,000 रुपये जमा कर दिए। अब इनका कहना पड़ रहा है कि 20 नहीं, आप पूरे छात्रवृत्ति सहित पैसा जमा करो। कल से छात्रवृत्ति आने के बाद बच्चा भग जाएगा, बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा और छात्रवृत्ति का कोई भरोसा नहीं। हमारे को छात्रवृत्ति आपकी आए चाहे नहीं आए, वो पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति ले रहे हैं ये लोग, जब तो भगी नहीं छात्रवृत्ति। क्या इस साल ही भगेगी छात्रवृत्ति? बच्चा का लास्ट ईयर है। कितनी फीस है लगभग? यहाँ 65,000 मेरी बालिका की फीस 65,000 है। 35,000 हम ऑन भरते हैं और 30,000 रुपये छात्रवृत्ति का आता है। तो अभी 3 साल से भरते आ रहे हैं हम छात्रवृत्ति का और सब फीस है। लगभग कितने छात्र हैं इनकी छात्रवृत्ति यहाँ आती है? तो यहाँ बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे हैं। हाँ, और सब बच्चों को बोल रखा है कि आप तो छात्रवृत्ति का पैसा भी आप स्वयं भरो। एडमिशन के टाइम पे जब आपने एडमिशन किया, हाँ, जब हमारे से ये बोला गया था कि आधा पैसा आप भरोगे, आधा पैसा छात्रवृत्ति से हम इंक्लूड ले लेंगे। और अब यही कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति का पैसा आप आए चाहे नहीं आए, हमें कोई गारंटी नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर है ये। वो एक्सप्लेन भी नहीं हो पाया। चलिए आप बता, अभी जो इंसिडेंट हुआ है कुछ पालकों का आरोप है कि उनसे छात्रवृत्ति के पैसे भी पूरी एक साथ मांगे जा रही है फीस, किस तरह का मामला है और आपका क्या पक्ष है? हाँ, बच्चों की तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो कॉलेज की तरफ दोनों की चीज़ें हैं। बच्चों का ये कहना है कि एक साथ फीस मांगी जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज के पास रिकॉर्ड है, खुद जो एग्ज़ाम है 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना, इवन 1.25 साल होने जा रहे हैं। बच्चों को 3 किस्त में पैसे जमा करना होता है, जिसमें से अभी 1 किस्त भी जमा नहीं हुई है। स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म बच्चे भरते हैं, हम यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में आती है। कॉलेज का स्कॉलरशिप से लेना देना नहीं होता। तो जब आपके अकाउंट में आ रही तो पैसे आपके अकाउंट में ही आ रहे हैं, उसमें कॉलेज का कोई लेना देना है ही नहीं। अब अगर एग्ज़ाम के लिए बस 2 दिन बाकी हैं तो एग्ज़ाम के पहले ही आके बच्चा अगर बोल रहा है कि हमसे पूरा इकट्ठा पैसा लिया जा रहा है, तो ये मुझे नहीं लग रहा कोई समझदारी वाली बात है। आपको पहले से ही आप थोड़ा थोड़ा करके आप जमा कर दें तो आप पर प्रेशर आता ही नहीं। और आप 4th ईयर के स्टूडेंट हो, और सबसे बड़ी बात कि आप वो स्टूडेंट हो जो कॉलेज आते नहीं है, तो आप कॉलेज के बाद अगर फीस जमा नहीं कर रहे हो, या फिर हम कहाँ फ़ोन आपको भगाते फिरेंगे, ढूंढते फिरेंगे। आरोप है कि अगर फीस नहीं जमा की जाएगी तो उनके बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठाने का भी डर दिखाया जा रहा है, तो इसको क्या? देखिए, उन्होंने पूरी बात बताई नहीं है। उनसे ये भी कहा गया कि आप जितनी फीस स्कॉलर को छोड़ के थी आप कम से कम वो तो जमा कर दें, आपने वो जमा नहीं किया। फिर स्कॉलरशिप के लिए आप बोल रहे हैं कि कॉलेज रिस्पॉन्सिबल है। कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कॉलेज में बच्चा फॉर्म भरता है तो कॉलेज फॉरवर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे ने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भरा है। जब बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे, तो कॉलेज पूरी फीस की जवाबदारी कैसे ले सकता है? कुल मिलाकर इसी स्थिति में अब कॉलेज का क्या कदम रहेगा? किस तरीके कॉलेज का कदम ये है कि अगर वो रिक्वेस्ट मैनर में आकर के बात करते हैं, कोई भी कॉलेज हो, आपका 4th ईयर लास्ट ईयर है और आपको पूरे 2 साल मिले हैं फीस जमा करने के लिए, तो आपको फीस जमा करनी चाहिए और आपका एग्ज़ाम फॉर्म या एग्ज़ाम देना चाहिए।
उज्जैन तहसील के ब्राह्मण बड़ौदा के पीरू पिता गणपत की शासकीय पट्टे की जमीन को भाजपा के दबंग नेताओं ने अधिकारियों से साठगांठ कर शासकीय घोषित करवाकर जमीन पर खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया। पीरू ने गांव के ही भाजपा नेता पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। अब पीरू अपनी जमीन को बचाने के लिए उज्जैन कलेक्टर कमिश्नर के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उज्जैन के बड़नगर तहसील के ब्राह्मण बड़ौदा में 2000 और 2021 में भूस्वामी अधिकारी की मंजूरी के लिए पट्टा पीरू पिता गणपत को 8 बीघा जमीन का पट्टा दिया गया था। इसमें भूखंड क्रमांक 27, 28, 77/1 और 77/3 का पट्टा सरकार ने दिया है। शर्त में आवंटित भूमि मध्य प्रदेश 1919 का धारा 165 के तहत कलेक्टर की पूर्व अनुमति बगैर बिक्री से प्रतिबंधित है। किसान पीरू ने बताया कि 17 मार्च को एक नोटिस आया जिसमें शासकीय जमीन घोषित की। इसका मुझे कोई जवाब नहीं मांगा गया। 18 तारीख को बड़नगर एसडीएम तहसीलदार पुलिस के साथ खेत पर पहुंचे और 8 बीघा में से 6 बीघा की खड़ी फसल पर हार्वेस्टर चलवा दी। इस दौरान गांव के पटेल रामप्रसाद पंड्या ने गाली गलौज की। पिछले कई दिनों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। किसान पीरू ने आरोप लगाया है कि रामप्रसाद और उनके भतीजे ने प्रशासन से मिलकर पट्टा करवाया है। किसान ने बताया है कि रामप्रसाद के पास में ही यह जमीन लगी हुई है। किसान ने बताया कि रामप्रसाद के पास में ही यह जमीन लगी हुई है। शासकीय घोषित करवाने के बाद वह अपने इस जमीन में शामिल करवा लेगा। क्या हुआ आपके साथ में? मेरे साथ में साहब मेरे को मालूम नहीं थी और मेरी ज़मीन का नोटिस 17 तारीख को दिया उनने, 17 तारीख को, और 18 तारीख को मेरे से जवाब भी नहीं मांगा और अरेस्ट से मेरा गाँव सब कटवा दिया 6 बीघे के। इसके अलावा कहने गए तो बच्ची को सामने वाली पार्टी ने गाली गुप्ता किया। तहसीलदार साहब वहीं थे, 2 स्टार थानेदार थे, दीवान जी थे, 3 गांव के चौकीदार थे। उसके सामने वहाँ गांव के पटेल ने रामप्रसाद पंड्या जी ने गाली दी उनने। उसके बाद में वो धमकी दे रहा है। पास में 2 बीघे के गांव खड़े, उसमें उन लोगों ने मेरे गांव के पास में उनके खेत है उसमें खांपा जला दिया। वो तो अच्छा कह रहा है कि वो बच गया, नहीं तो वो खांपे के साथ में वो 2 बीघा की फसल भी नष्ट हो जाती है। इस हिसाब से हमारी कोई भी नहीं सुन रही है। हमको आज 8, 10, 12 दिन हो गए दौड़ते सबको आवेदन भी दिया है। पट्टा मेरा 21 साल का है पुराना, 3 ट्यूबवेल है उसके अंदर, मोटर चल रही है। साहब मेरे पास में वो ज़मीन 21 साल से है और रामप्रसाद पंड्या जी ने मेरी ज़मीन का पट्टा कटवाया। उन दोनों उनके भतीजे ने, इनने सब ने मिल के, और पटवारी और तहसीलदार को इनको रिश्वत क्या दी है उनने हमको कोई मालूम नहीं है। उस हिसाब से इन लोगों ने हमारा पट्टा कैंसिल करा बड़नगर तहसील से। कौन है ये पंड्या? रामप्रसाद जी पंड्या। कौन है ये? बीजेपी का जिला पंचायत नेता है था। उज्जैन के कलेक्टर परिसर में गुरुवार दोपहर 2 स्टाम्प वेंडरों में रेट की प्रतिस्पर्धा के चलते विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट की। घटना में 2 भाइयों को ज्यादा चोट आने पर जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। खास बात यह है कि मौके पर दर्जनों लोग मौजूद थे जो वीडियो बनाते रहे। मामले में माधवनगर पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्यवाही की है। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित शिवनगर निवासी सतीश पिता खेमराज पांचाल स्टाम्प वेंडर हैं। वह अपने भाई नरेंद्र के साथ कलेक्टर परिसर के गेट पर नोटरी संबंधी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। वहीं महाकाल क्षेत्र निवासी विनोद शर्मा एवं उसके भाई वैभव एवं आकाश स्टाम्प वेंडर का काम करते हैं। गुरुवार दोपहर शर्मा ने पांचाल पर कम दाम में काम कर उसके ग्राहक तोड़ने का आरोप लगाया। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर टूट पड़े। लात घूंसे चलाने के साथ ही टेबल कुर्सी का भी हथियार के रूप में उपयोग कर लिया गया। नतीजतन सतीश को आंख में और नरेंद्र को सिर में चोट आई हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दूसरे पक्ष से भी तीनों भाइयों को मामूली चोट आने पर पुलिस ने उनका उपचार कराया। खास बात यह है कि प्रशासनिक भवन होने के कारण कोठी पर अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। काम के कारण सैकड़ों आम लोगों की भी हर समय आवाजाही बनी रहती है। विवाद के दौरान भी दर्जनों लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन वह बीच बचाव करने की जगह तमाशबीन बने रहे। वहीं कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। मैं कोठी गेट पर बैठते स्टाम्प बेचने का काम करता हूँ और मेरे साथ एक साथ तीनों ने मिलकर एकदम जानलेवा हमला कर दिया और आकाश शर्मा के हाथ में पत्थर था, उसके पत्थर से मेरे सिर में मार दी और तीनों ने लात दूसरों से मतलब मुझे छोटे पहुँचे। पहले आप लोगों ने
शिकायत वगैरह समस्या वगैरह बताई नहीं किस प्रकार से? जैसा हमला इन्होंने मेरे छोटे भाई को मारपीट करी थी, सिर में टाँके आए थे, तो इन्होंने मतलब समझौता कर लिया था कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, अगली बार रिपोर्ट दर्ज मत कराओ, बोले हमारे छोटे की सनद आने वाली है, बोले इसकी सनद रुक जाएगी। तो फिर हमने जो है समझौता कर लिया था इससे। क्या आपका क्या नाम है, उनका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र पांचाल है, उनका नाम विनोद शर्मा, विभव शर्मा और आकाश शर्मा। कब से चल रहा है विवाद? अभी करीबन 2 साल से ये ज़्यादा करने लग गए हैं। जब से स्टाम्प का लाइसेंस लेके आ गए और हमारे पास बैठ गए और मतलब विवाद करते रहते हैं। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन गुरुवार रात शहीद पार्क पर आयोजित किया गया। उज्जैन के शहीद पार्क से कवियों ने पूरे विश्व को उज्जैन आने का न्योता दिया। इसमें देश भर से जुटे प्रसिद्ध कवियों ने हास्य वीर और श्रृंगार रस में उज्जैनी के गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाई। इस अवसर पर देश भर से आए इन प्रसिद्ध कवियों ने देशभक्ति का अलख जगाया। यह आयोजन 9 दिवसीय विक्रमो उत्सव की श्रृंखला में 7वें दिन हुआ था। लखनऊ के कवि वेदव्रत वाजपेयी, कविता तिवारी, नई दिल्ली के अनिल अरुवंशी, भीलवाड़ा के दीपक पारेख, उज्जैन के अशोक भाटी, दिनेश दिग्गज, गाजीपुर की रश्मि शाक्य, इटावा के गौरव चौहान ने काव्य रचनाएं सुनाईं। स्वागत शोधपीठ के निर्देशक श्रीराम तिवारी ने किया। विक्रमो उत्सव अंतर्गत शहीद पार्क पर शुक्रवार रात 9 बजे मुंतशिरनामा कार्यक्रम होगा। निरंजन मासूम ने कहा है तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा, माली से फरियाद करूं मैं नहीं पराई सावन की। देखा होगा जावेद हबीब नाम के एक सैलून कर्मी ने एक महिला के बालों में थूका था। आपने, मैं समझता हूँ सबने सीखा, उमेश गुप्ता जी सुने, आप सबने देखा होगा। 4 पंक्तियां मेरी कच्ची पक्की सुने कि शामिल तेरे लहजे में मुझे फितूर लगता है, मैं जावेद हबीब के गालों पर कविताओं से तमाचे मारना चाहता हूं, चांटे मारना चाहता हूं। यदि आपको लगे कि तालियों से आप भी जावेद हबीब के गाल पर चांटे मारते हैं तो आप सबकी तालियां चांटे मारने जैसी बढ़िया। पहले सुन ले बेटा, सुन ले। वो कविता की भूमिका पर लागू होता है, इसलिए है ना क्या साहब कि एक नियम निकला, वहां के एसपी ने एक आदेश दिया कि जो ट्रैफिक के नियम का पालन करेंगे उनको दिया जाएगा इनाम। भाव से प्रत्येक आदमी के जीवन में एक पैसा भी किसी पे कर्जा हो, वो सारा कर्जा जो देने की अपने कोष में क्षमता रखता हो। कोई किसी के जन्म से या मरण से ये सब चालू नहीं होते। ये पुरुषार्थ और पराक्रम की धरती है। बाबा महाकाल के प्रांगण से बोल रहा हूं, इतना पुरुषार्थ जिसमें हो वो संवत प्रारंभ कर सकता है। और ऐसे में 2000 साल के इतिहास में विक्रमादित्य वो व्यक्ति है जिनके काल को स्वर्णिम काल भी माना गया है। राजा जनक, प्रवाहन जयबली और महाराजा विक्रमादित्य जैसे ज्ञानी राजा हुए जिन्होंने अपने ज्ञान से ऋषियों को भी परास्त कर दिया अपने। तो ऐसे लोग महाराजा विक्रमादित्य के पास ऋषि लोग ज्ञान ग्रहण करने आया करते थे। ऐसे महान राजा की नगरी उज्जैन को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बैग में सोने की ईंटें रखने के लिए थोड़ी सी जगह लाया हूँ, ये बात आप ध्यान रखें। मंत्री जी ने कहा था तो मेरे बैग में काफ़ी जगह, मैं सिर्फ 2 ड्रेस लेके चलता हूँ। बैग बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा ये अवसर है। आदरणीय दिनेश भैया, आपने तो सब कवियों के, आप मंत्री जी आपने जो आयोजन किया है बहुत पुण्य का काम किया है। हम कवियों के मुंह में जाले जम गए थे कोरोना में, आपने इन सब कवियों के रोजे खुलवाए हैं, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। का मन मिले, स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश माँ गंगा के तट से चलकर शिप्रा नदी के पावन तट पर बसे इस खूबसूरत से शहर उज्जैन की धरती पर आज आपके बीच में हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्त्री मन की माँ गंगा के हवाले से, गंगा की बेटी हूँ, शिप्रा माँ के तट पे आई हूँ। इसमें राष्ट्रवादी गीतकार एवं पटकथा लेखक मनोज मुतशिर शहरवासियों से रूबरू होंगे। वे अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे और अपने गीतों के बारे में शहरवासियों से चर्चा करेंगे। विक्रमो उत्सव के अंतर्गत ही गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल को शाम 7 बजे दत्त अखाड़ा घाट पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का संगीतमय कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर अतिथि शामिल होंगे। कैलाश खेर अपनी कैलासा बैंड के साथ भगवान शिव के गीत गाएंगे, सम्राट विक्रमादित्य की गाथा भी गाएंगे, स्वच्छता का संदेश भी देंगे। संगीतमय कार्यक्रम का मंच हर साल की तरह इस साल भी शिप्रा नदी के बीच बनाए जाने की तैयारियां हैं।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर बाबा की भस्म आरती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया। फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। उज्जैन में फ्रीगंज ब्रिज के नजदीक हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप के पास देर रात कार हटाने की बात पर 3 भाइयों ने एक दंपति के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उज्जैन के फ्रीगंज ब्रिज के हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप के पास देर रात कार हटाने की बात पर 3 भाइयों ने एक दंपति के साथ मारपीट कर दी। युवकों को गुंडागर्दी करते देख लोगों ने उनकी कार फोड़ दी, जिससे कुछ देर के लिए हंगामा हो गया, जिसके चलते ब्रिज पर जाम लग गया। घटना में मारपीट और हंगामे का लाइव फुटेज सामने आया है, जिसको देखकर देवास गेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। शांतिनगर निवासी अजय पिता देवीलाल प्रजापति ने स्कूल के सामने कार खड़ी कर पत्नी एवं बच्चे के साथ फुटपाथ पर कपड़े खरीद रहे थे। इसी दौरान पवन अपने भाई विशाल एवं राहुल के साथ कार से पहुंचा और प्रजापति से कार हटाने का कहा तो दोनों में बहस हो गई। इस पर तीनों भाई प्रजापति एवं उसकी पत्नी से मारपीट पर उतारू हो गए। व्यापारियों ने समझाने का प्रयास किया, तीनों दादागिरी करने लगे। यह सब देख लोग आक्रोशित हो गए और उनकी कार फोड़ दी। घटना से क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और ब्रिज पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत किया। पुलिस के मुताबिक फुटपाथ के सामने हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप है, जहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। मामले में युवकों पर मारपीट कर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के अंक में ही तक, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए महाकाल टुडे के साथ। जय झूलेलाल। चेटीचंड महापर्व की लख लख बधाइयां। चेटीचंड महापर्व की वाधवानी परिवार और झूलेलाल परिवार बेकरी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। चेटीचंड महापर्व की वाधवानी परिवार और झूलेलाल बेकरी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त सिंधी समाज को चेटीचंड पर्व की दीपक वाधवानी एवं वाधवानी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।